अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके बारे में। अब जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो हमारी जो डिस्कशन होगी वो जेनेटिक कोड पे होगी। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जेनेटिक कोड के बारे में। व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, जेनेटिक कोड। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझिए। आप जानते हैं, सभी लोगों को आप पता है कि हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो डीएनए में होता है। अब डीएनए वाला जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैसेंजर आरएनए में जो है उसको लेकर के आता है, और मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कोड है। उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। यहाँ पे जेनेटिक कोड जो होता है वो तीन नाइट्रोजनस बेस का, यानी तीन न्यूक्लियोटाइड का जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। कितने? 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का होता है, तो इसलिए इसको हम लोग ट्रिपलेट कोडन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर, TRIPLET, है ना। तो इसको हम लोग ट्रिपलेट कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है। अभी मैसेंजर आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेशन करेगा तो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो मैसेंजर आरएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अब बात को समझिए, जो इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में है उसी इन्फॉर्मेशन को, उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड द जेनेटिक कोड। अब इस जेनेटिक कोड के बारे में आपको ये जानना है कि इस, पहली बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जेनेटिक कोड जो शब्द है ना, जो जेनेटिक कोड टर्म है, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया है ये बात आप समझ लीजिए, पहली बात तो, ठीक है। जो टर्म जेनेटिक कोड है उसको किस साइंटिस्ट ने दिया है इसके बारे में आप समझिए। तो जो जेनेटिक कोड टर्म है उसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज गैमो, GAMOW, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया? ही हैड फर्स्ट यूज द टर्म जेनेटिक कोड। जो सबसे पहले जेनेटिक कोड शब्द का प्रयोग किया गया वो जॉर्ज गैमो के द्वारा। सो टर्म जेनेटिक कोड वाज यूज्ड बाय जॉर्ज गैमो, है ना। सो हम कह सकते हैं COINED, क्वाइंड द टर्म जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड शब्द को उन्होंने क्वाइंड किया। अभी जो जेनेटिक कोड है वो 3 साइंटिस्ट के काफ़ी प्रयास हुआ, है ना। कुछ साइंटिस्ट हैं, मैं नाम बताता हूँ साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट का नाम है नीरेनबर्ग, मैथ्यू और हरिगोविंद खुराना। हरिगोविंद खुराना तो इंडिया के ही थे। तो इन साइंटिस्ट के लगातार रिसर्च के बाद लगातार एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, और इनके एक्सपेरिमेंट के वजह से ये जो सारा जो है वो जेनेटिक कोड का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग आज समझ पा रहे हैं, उसको हम जान पा रहे हैं। तो इसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं इन सारे चीज़ों को इरेज कर लूँ, है ना। पहले मैं सबको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जेनेटिक कोड के बारे में अगर जहाँ तक बात है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जेनेटिक कोड जो है इसको मैं, चलिए मैं इसको अब ये कर ले रहा हूँ, ठीक है। जेनेटिक कोड जो शब्द है इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज़ द रिजल्ट ऑफ वर्क ऑफ 3 साइंटिस्ट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। कितने साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया? 3 साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इसको हटाया पहले। हाँ, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। अब जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं, है ना। एक का नाम था नीरेनबर्ग, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, NIRENBERG। एक नीरेनबर्ग थे। दूसरा साइंटिस्ट का नाम था मैथ्यू, MATTHAEI, मैथ्यू, ठीक है। और एक तो अपना हरिगोविंद खुराना हो गए, HG
खुराना। एच.जी. खुराना ने आर्टिफिशियल एक जेनेटिक कोड बनाया था, उसके बारे में हम अभी बताते हैं एच.जी. खुराना ने क्या किया था, है ना। एक आर्टिफिशियल जेनेटिक कोड तैयार किया था। तो ये जेनेटिक कोड में 3 वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, नीरेनबर्ग और मैथ्यू और हरिगोविंद खुराना का। तो जेनेटिक कोड में जो कोडोन होते हैं वो 3-3 नाइट्रोजिनस बेस मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड करता है। क्या मैं बताया, फिर से सुनिए। मैंने बोला कि 3 नाइट्रोजिनस बेस, कितना, 1 मिनट, मैंने बोला कि यहाँ पे कितना, 3 नाइट्रोजिनस बेस, कितना, 3 न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड कितना, 1 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन को बताएंगे। तो ट्रिपलेट कोडोन इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग। तो अब ये 3-3 को बनाता है, तो अब ये पॉसिबल कैसे होगा। तो कम से कम एक कोडोन जो होता है, एक अमीनो एसिड के लिए कम से कम एक कोडोन होना चाहिए। तो लोगों ने सोचा कि चलो एक नाइट्रोजिनस बेस का, मतलब उन्होंने बोला कि नाइट्रोजिनस बेस 4 टाइप का होता है, तो मैं इसका पॉसिबल सेटिंग कैसे करूँ। तो पॉसिबल कहा कि 4 के पावर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। 4 के पावर 2 रखते हो तो 4 के पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 16। 4 के पावर 3 रखते हो तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाकर के 64। यहाँ लिखिए 64 लिख दिया, इसको कट कर दीजिए, ठीक है, 64 हो गया। तो ये पॉसिबल है कि 64 कोडोन से 20 अमीनो एसिड कोड करना पॉसिबल है ना। 4 से 20 अमीनो एसिड पॉसिबल, कम से कम एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडोन तो होना चाहिए ना। तो 64 में 64 कोडोन अगर बने तो इसमें से 20 अमीनो एसिड को कोड किया जा सकता है। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सही है, ठीक है। सो आपको फार्मूला आपसे पूछेगा कि जेनेटिक कोड का कैसे फार्मूला क्या होता है फार्मूला। तो जेनेटिक कोड का फार्मूला आप याद रखिएगा कि 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज कॉल्ड 4 का क्यूब। 4 नाइट्रोजिनस बेस होता है ना, आरएनए में होता है ना भाई। जेनेटिक कोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन, जेनेटिक कोड जो होता है वो होता है आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। तो आरएनए में कौन होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है, ठीक है। ये 4 बेस होते हैं, ठीक है। थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। तब ये चारों कैसे अरेंज करें, तो अरेंज करने का तरीका उन्होंने बताया कि तरीका है UCAG। ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, UCAG, यही सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब देखिए हम लोगों ने अरेंज किया है UCA और G, ठीक है। ये किया, कैसे बनाने का है, बस बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करने का, मैं 4 कॉलम बनाता हूँ, UCAG ऐसे लिखा। अब मेरे को क्या करने का कि इधर भी लिख देने का UCA और G, ठीक है। अब इधर 4 कॉलम बनाने का। अब चारों में U जो भी आएगा वो लिख देने का। यहाँ पे मेरे को छोटा स्पेस पड़ रहा है तो मैं डायरेक्ट यहीं पे समझा देता हूँ। यहाँ जो हमारा डायग्राम बना हुआ है, कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, UCA और G, ठीक है। फिर इधर चलेंगे UCA और G, ठीक है। इसको इधर वाला जो मैंने बोला इसको हम नंबरिंग कर रहे हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, और इधर वाला जो ये जो इस साइड में है उसको थर्ड बोल रहे हैं। तो 3 सेट लेते हैं बेस का, फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, सेकंड लेटर ले रहे हैं और थर्ड लेटर ले रहे हैं। अब ऐसे क्या, UCAG 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। अब वो चारों का कॉलम बनाएंगे, तो ये ऐसे कॉलम बन गया ना, 4 कॉलम बन गया, इस तरीके से 4 कॉलम बन गया, ठीक है। ऐसे बनाने का। अब जिस कॉलम का आपको कोडोन लिखना है, जैसे मान लो कि इस कॉलम में जैसे सेरीन जहाँ पे लिखा गया सेरीन में, तो क्या करने का, इधर U आ रहा है, इधर C आ रहा है, तो UC 4 बार लिख देने का। कहीं पे भी क्या करना है, जैसे मान लो A वाला मैं इस कॉलम में करता हूँ, तो इधर क्या आ रहा है, U आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, A, तो UA 4 बार लिख देंगे। तो मतलब 4 बार लिख देने का। 2 बेस जो होता है किसी एक कॉलम में वो फिक्स रहेगा, तीसरा बेस की बॉबलिंग होती है, इसको डीजेनरेट नेचर बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप जेनेटिक कोड बहुत ईजिली आप बना सकते हो, ठीक है। जेनेटिक कोड बहुत आसान से आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि UCAG को रिपीट करना है पहले कॉलम में 4 बार, इसको भी रिपीट करना है और इसको भी रिपीट करना है और इसको भी रिपीट करना है। यानी थर्ड वाला जो होता है लेटर, वो थर्ड वाला जो सीक्वेंस है वो चारों कॉलम में रिपीट हो जाएगा 4 बार, ठीक है। UCAG एक बार सब रिपीट हो जाएगा, 4 बार रिपीटेशन हो जाएगा और हर एक उसमें कॉलम में 4 कोडोन बन जाएगा। तो टोटल कोड 16 मतलब ब्रैकेट बने हैं, तो कोडोन की संख्या 64 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ईजिली बना सकते हो। और अगर UCAG का सीक्वेंस उल्टा पुल्टा करोगे तो ऑल पॉसिबल कोडोन नहीं बनेंगे। तो ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है याद रखना कि तो अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोलते रहा हूँ। पहला क्वेश्चन एग्जाम का ये होता है कि पहला क्वेश्चन एग्जाम का होगा कि सिंगल कोडोन से कोड किए जाने वाला अमीनो एसिड का बताओ। तो देखो एक मिथियोनाइन हो गया और एक हो गया ट्रिप्टोफाइन। ये 2 अमीनो एसिड पूरे जेनेटिक कोड में ऐसे होते हैं जिसके लिए सिंगल कोडोन होता है। इसके अलावा कोई भी आप देखिए सिंगल कोडोन नहीं है अमीनो एसिड। एक चीज़ आप समझो, टोटल कोडोन कितने बने हैं? टोटल कोडोन बना है 64 कोडोन बना है। 64 कोडोन में से यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो स्टॉप कोडोन लिखा गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं AG, GA और AA। ये 3 जो होता है सबके पहले U लगाओ, ठीक है। तो ये 3 कोडोन जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं। मतलब 3 कोडोन जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ये जहाँ पे आएंगे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी। तो टोटल 64 कोडोन हुआ। तो कितने कोडोन अमीनो एसिड को कोड कर सकता है? तो 61 कोडोन जो है वो क्या कोड करता है? अमीनो एसिड को। जेनेटिक कोड में 64 होते हैं, लेकिन 64 होते हैं पर 61 कोडोन ही अमीनो एसिड कोड करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन और मिथियोनाइन ये जो 2 अमीनो एसिड हो गए वो सिंगल अमीनो एसिड के द्वारा कोड करते हैं, ठीक है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट समझिए, वैलिन जो होता है वो वैलिन जो होता है वो एक ऐसा अमीनो एसिड है जो क्या है, वैलिन जो एक ऐसा अमीनो एसिड है, इसके लिए आप समझिए वैलिन जो होता है। देखो अच्छा एक और बात और बताता हूँ। स्टार्ट कोडोन, किसी भी प्रोटीन में मिथियोनाइन, एक मिथियोनाइन हो गया, मतलब बोले तो AUG है ना, या तो मिथियोनाइन बोल सकते हैं या तो AUG बोल सकते हैं। AUG जो होता है वो स्टार्ट कोडोन का काम करता है, या फिर वैलिन। तो वैलिन के 4 कोडोन पॉसिबल है। देखिए GU वाला पूरा सीक्वेंस है, GUU, GUC, GUA, GUG, ये वैलिन वाला सीक्वेंस है। तो ये पूरा का पूरा जो वैलिन वाला सीक्वेंस है वो स्टार्ट कोडोन का काम करता है। 2 ऐसे अमीनो एसिड है वो कोडोन होते हैं। एक चीज़ और समझिए, मिथियोनाइन जो होता है फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है वो यूकैरियोट में मिथियोनाइन, लेकिन प्रोकैरियोट में पूछेगा, प्रोकैरियोट में तो एक होता है F मेट, मतलब बोलते हैं उसको फॉर्माइल मिथियोनाइन। तो दिस इज द इनिशिएशन कोडोन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और यूकैरियोटिक में मिथियोनाइन। ये बात आपको याद रखना है। मिथियोनाइन जो होता है यूकैरियोटिक में और फॉर्माइल मिथियोनाइन प्रोकैरियोटिक में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद फिर आपको और क्या शो करना है? देखो जेनेटिक कोड जो होता है वो अनएम्बिगुअस होता है। जेनेटिक कोड कैसा नेचर का होता है? चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। सारी बातें जो बता रहा हूँ आप इसको याद रखेंगे। जेनेटिक कोड कैसा होता है? अनएम्बिगुअस नेचर का। कैसा होता है? 1 मिनट थमा के। जेनेटिक कोड कैसा नेचर का होता है? अनएम्बिगुअस नेचर का। जेनेटिक कोड कैसा होता है बच्चों? अनएम्बिगुअस। कैसा होता है? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है ये आप जानते हो क्या? स्पेसिफिक नेचर का। सो जेनेटिक कोड इज जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड कैसा होता है? अनएम्बिगुअस होता है। GIOUS, अनएम्बिगुअस। अब कोई जेनेटिक जैसे वैलिन है, वैलिन जो होता है एक एक्सेप्शन में है, वो अम्बिगुअस होता है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। बाकी कोई एक अमीनो एसिड जो होता है जैसे मान लो UUU है, तो ये हमेशा फिनाइल एलानिन का ही कोड करेगा। UUA है तो ये क्या करा रहा है? ल्यूसिन को बना, तो ये ल्यूसिन को ही बनाएगा, जो जिसको बना रहा है वही उसी को बनाएगा, ठीक है। तो ये अनएम्बिगुअस होता है। अच्छा जेनेटिक कोड के लिए और एक
इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जेनेटिक कोड जो होता है वो डीजेनरेट होता है। कैसा होता है? डीजेनरेट नेचर का, डीजेनरेट। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो फिनाइल एलानिन है तो यू भी इसको कोड कर रहा है और सी भी कोड कर रहा है, मतलब फिनाइल एलानिन जो है वो 2 अमीनो एसिड के द्वारा कोड किया जा रहा है। तो इसमें कई सारे, देखो यहाँ पे 4 अमीनो एसिड से कोड किया जा रहा है इसको, तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकता है, लेकिन एक कोडोन जब भी कोड करेगा तो उसी अमीनो, जैसे मान लो कि मैंने बोला यू, तो ये जब भी कोड करेगा तो सेरीन को ही कोड करेगा। तो दिस इज़ द डीजेनरेट नेचर। तो ये भी आपको समझ में आ गया। कॉमल ऐसे होता है जिसे अब मैसेंजर आरएनए पे मैं लिख रहा हूँ कि जैसे मैं लिख रहा हूँ यू लिखा, यू लिखा, तो इसके बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा, कोई स्पेस नहीं आएगा, डैश नहीं आएगा। ये कॉमा लेस होता है, स्पेस लेस होता है, डैश लेस होता है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, मतलब कि जैसे कि अब मिथियोनाइन जो है या फिनाइल एलानिन है तो यू फिनाइल एलानिन है, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि बैक्टीरिया में कुछ और बनाएगा, प्लांट में कुछ और, सब जगह एक ही चीज़ बनाएगा। डीजेनरेट का नेचर होता है, स्टॉप कोडन के बारे में बता ही दिया, स्टार्ट कोडन जो होता है वो AUG होता है। तो ये सब कुछ याद रखना। एक बॉबल हाइपोथेसिस होता है कि थर्ड बेस की बॉबलिंग होती है, जैसे कि देखो दो, किसी भी सेट में देखो आप, आप उसमें देखोगे, किसी भी सेट में देखोगे तो क्या होगा कि 2 फिक्स है। देखो इस हर जगह पे आप देखिए यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि जो 2 चीज़ है वो फिक्स है, ठीक है ना, थर्ड वो आपका चेंजिंग कर रहा है ना। देखो इसमें भी देखो 2 ये फिक्स है, ये वाला 2 फिक्स है आगे वाला, ठीक है। इसमें भी देखो 2 फिक्स है, ठीक है, सब जगह पे 2 फिक्स है, ठीक है। थर्ड बेस चेंजिंग करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड बेस। और तीसरा जो होता है वो चेंज करता है, चेंज मतलब बॉबलिंग होना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जेनेटिक कोड, है ना। अब और भी कुछ जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में कि जेनेटिक कोड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है। हरिगोविंद खुराना का कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ेंगे। तो एवरीथिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।